हिंदी व्याकरण में उपसर्ग और प्रत्यय पढ़ना होगा। तो उपसर्ग क्या है और प्रत्यय क्या है? उपसर्ग है ऐसा शब्दांश, शब्दांश को संधि विच्छेद करेंगे, शब्द का अंश माने टुकड़ा। कोई शब्द है उसको अगर टुकड़ा कर देंगे तो उसमें से एकक तो अगर हुआ ना, वो तो शब्दांश हुआ। जैसे कम एक शब्द है, कम में दो टुकड़ा कर देंगे, एगो क और एक तो म, तो क कम शब्द का शब्दांश हुआ, म कम शब्द का शब्दांश हुआ। ठीक है, शब्दों के अंश, अंश टुकड़ा, तो वह शब्दांश जो किसी शब्द के पहले लगता है और उस शब्द के अर्थ को बदल देता है, तो वह शब्दांश को हम उपसर्ग कहते हैं। समझ में आया कि वह शब्दांश, वह शब्द का अंश जो किसी शब्द में पहले लगेगा, शुरू में लगेगा और उसके अर्थ को बदल देगा। जो अर्थ था उस शब्द का, उस वह अर्थ बदल जाएगा, तो उस शब्दांश को हम क्या बोलेंगे? उपसर्ग कहते हैं। जैसे हम लोग लड़का में अपना नाम के पहले जोड़ते हैं कुमार, जोड़ते हैं कि नहीं? हैं? तो कुमार का मतलब क्या होता है मालूम है क्या? कुमार का मतलब होता है कु मने खराब और मार मने मार। जिसको खराब मार मिला है उसको बोलेंगे कुमार। बोल उसको क्या हुआ रे? बोल बहुत कुमार मार मिला है। मार कैसा मिला है? कुमार, खराब मार मिला है। तो देखो, मार एक शब्द हुआ, मार एक शब्द हुआ, जिस शब्द के पहले कु लग गया तो हो गया कुमार। तो मार पहले हुआ, अब मार कैसा? कु मने खराब, बहुत गंदा मार मारा है। दूसरा एक शब्द आता है पुत्र। पुत्र के पहले अगर हम कु लगा देंगे तो क्या हो गया? कुपुत्र हो गया। तो कुपुत्र मने क्या हुआ? खराब पुत्र। अब खराब पुत्र क्या हुआ? जिसमें पुत्र का गुणे नहीं हो उसको हम खराब पुत्र कहेंगे। हैं? अगर एक पिता ने एक बेटे को जन्म दिया तो उस पिता का वह बेटा पुत्र हुआ। अगर वह पुत्र नालायक निकल गया, लायक नहीं रहेगा, नालायक, तो उस पुत्र को क्या बोलेगा? कुपुत्र। बोल पुत्र मेरे घर जन्म नहीं लिया है, कुपुत्र जन्म ले लिया है। अगर उसी तरह से पुत्र पुत्री में लगा देंगे, कुपुत्री हो जाएगा। पुत्री में कु लगा देंगे तो क्या हो गया? कुपुत्री। कुपुत्री मने खराब बेटी। हाँ, उसी तरह एक शब्द आता है सु। ले, कु मने क्या हुआ? खराब। अब सु मने क्या हुआ? अच्छा। सु मतलब क्या हुआ? अच्छा। पुत्र के पहले सु लगा देंगे तो हो गया सुपुत्र, अच्छा पुत्र। पुत्री के पहले सु लगा देंगे तो हो जाएगा सुपुत्री। अगर गम मने जाना, गम मने, गम मने चिंता वाला गम नहीं, गम जाने। अब जाना, गम मने जाना, तो उसके पहले लगा देंगे सु तो हो जाएगा सुगम। रास्ता का विशेषण हो जाएगा। रास्ता कैसी है? सुगम रास्ता है, अच्छी रास्ता। ठीक है। उपसर्ग क्या हुआ? वे शब्दांश जो किसी शब्द के पहले लगकर उस शब्द के अर्थ को बदल देता है, उसको हम
उपसर्ग कहते हैं। लिखिए, इसको लिख लीजिए, उपसर्ग लिख के डैश। उपसर्ग लिख के डैश दिए। देखिए, वे शब्दांश जो किसी शब्द के पहले लगकर उसके अर्थ को बदल देता है, उसे उपसर्ग कहते हैं। उपसर्ग कहते हैं। उदाहरण लिखो, उदाहरण लिख के डैश। उदाहरण, कु जोड़ कर्म, कु जोड़ कर्म बराबर देके लिख दो कुकर्म। उसी में लिखते जाओ, कॉमा दो। जहां कर्म का मतलब काम होता है, जहां कर्म का मतलब काम होता है, तथा कुकर्म का मतलब खराब काम होता है। कुकर्म का मतलब खराब काम होता है। तो देखिए, लिखना नहीं होता है, इतने दूर तक लिखना अभी। हाँ, तो देखिए, कर्म मने काम, आप कु लगा दिए तो कौन काम हो गया? खराब काम। तो जो उसका अर्थ पहले था उससे चेंज हो गया ना, हुआ कि नहीं चेंज? तो कॉमा लगा, वो तो पूर्ण विराम दिया लास्ट में। अब लिखो उसी में, यहाँ कु शब्दांश, यहाँ कु शब्दांश उपसर्ग है, उपसर्ग है। चलो 2 नंबर। अब लिखिए प्रत्यय। क्या लिखे? प्रत्यय। इसमें होगा वे शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में लगकर उसके अर्थ को बदल देता है, उसे प्रत्यय कहते हैं। प्रत्यय कहते हैं। उदाहरण, देनदार, कॉमा लेनदार, कॉमा धारदार, लिखा कॉमा देके। में
दार उपसर्ग लगा हुआ है। ओ सॉरी, हाँ, दार प्रत्यय लगा हुआ है। दार प्रत्यय लगा हुआ है। उपसर्ग में कहाँ लगता है? आगे। प्रत्यय में कहाँ लगता है? और दोनों का काम क्या है? उसके अर्थ को बदलना। उपसर्ग क्या होता है? वे शब्दांश जो किसी शब्द के पहले लगकर उसके अर्थ को बदल देता है उसको उपसर्ग कहते हैं, और वे शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में लगकर उसके अर्थ को बदल देता है तो उसको प्रत्यय कहते हैं। ठीक है।